हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और पोस्ट ऑफिस की जो नई इंटरेस्ट रेट यानी पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो 1 जुलाई 2023 से लागू होकर 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगी वो आ चुकी हैं। और बिल्कुल इंटरेस्ट रेट वही रही हैं जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था। हमने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट समान रहने के यानी सेम रहने के चांस ज़्यादा हैं और अगर बढ़ेंगी भी तो थोड़ी बहुत बढ़ेंगी। अब की बार भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है कुछ स्कीम्स की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी बहुत ही बढ़ी है। तो ये वो ऑफिस का आप मेमोरेंडम यानी ऑफिस का लेटर देख रहे हैं जिसमें नई इंटरेस्ट रेट हमारी बताई गई है। तो आइए जानते हैं हर एक स्कीम की इंटरेस्ट रेट क्या है और कौन सी ऐसी स्कीम्स है जिसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है। तो आइए देखते हैं एक एक करके हर एक स्कीम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की। जैसा कि आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट पहले 4% थी जो 1/4/2023 से 30/6/2023 तक लागू थी और अब भी ये 4% ही है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी जिसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट जो पहले अभी चल रही थी वो 6.8 थी, लेकिन अब की बार भी इसको बढ़ाया गया है। ये पिछली बार भी बढ़ाई गई थी और अब की बार फिर इसको बढ़ाया गया है और अब की बार ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो गई है 6.9%। यानी कि अब आप अगर एफडी का खाता 1 साल की एफडी का खाता खुलवाते हो पोस्ट ऑफिस में तो आपको ज्यादा ब्याज देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की। देखिए 2 साल की एफडी की पहले इंटरेस्ट रेट 6.9 थी, इसको भी 0.1% बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी अगर 2 साल की आप एफडी करवाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो स्कीम में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है वो हम आगे बात करेंगे कौन सी स्कीम का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा बढ़ा की बार। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी की। जो पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी उसकी इंटरेस्ट रेट पहले 7% थी, अब उसको सेम रखा गया है 7% ही, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि सेम रहने के चांस ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर जो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी होती है, जो ज़्यादातर इन्वेस्ट जो हम करते हैं 5 साल की एफडी में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 साल की एफडी में हमें इनकम टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है 1.5 लाख तक की एटीसी के अंदर हम उसमें रिबेट ले सकते हैं। तो इसकी इंटरेस्ट रेट पहले 7.5% थी, उसको सेम 7.5 ही रखा गया है। और अब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आज के नोटिस में हमें देखने को मिला है और जिसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा बड़ी है वो 5 साल की आरडी की स्कीम। देखिए जिस स्कीम में हमें हर महीने पैसे जमा कर रहे हैं, जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की। पहले इसकी इंटरेस्ट रेट 6.2 थी, तो बहुत समय से 5.2 चल रही थी, लेकिन पिछली बार इसको बढ़ाकर 6.2 कर दिया था। लेकिन पिछली बार से अब इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया है 0.3% और बढ़ाकर अब इसकी इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की आरडी की 6.5% हो गई है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है पोस्ट ऑफिस की ये आरडी स्कीम, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ऐसी स्कीम है जिसके इन्वेस्ट करके आपके पैसे पर हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगता है। तो आपको यहाँ पे 6.5 थोड़ा कम लग रहा होगा क्योंकि आप आगे देख रहे हैं 8.2, लेकिन अगर आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है और हम हर महीने इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें एकदम पैसे जमा करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% थी, इसको सेम ही रखा गया 8.2, बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट रेट है, पहले भी 8.2 थी। अब बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम की। पहले मंथली इनकम स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.4% थी, अब भी इसको 7.4 रखा गया है। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल की स्कीम है। इसकी पहले इंटरेस्ट रेट 7.7% थी, अब भी इसको 7.7% रखा गया है। देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक ऐसी स्कीम है जिसके ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है, इसी वजह से ये 7.7% आपको अच्छा रिटर्न देती है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है। अब बात करते हैं पीपीएफ की। देखिए हम सबको उम्मीद थी कि पीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट है वो पिछले बहुत टाइम से बढ़ी नहीं है, तो सबको उम्मीद थी कि अब की बार पीपीएफ की तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बार से सभी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट बढ़ती आ रही है। पिछले 2-3 बार से पीपीएफ की नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब की बार भी पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी है, वही 7.1 है। तो सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पीपीएफ में जिसने इन्वेस्ट कर रखा है उसको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो। अब बात कर लेते हैं हम किसान विकास पत्र स्कीम। देखिए जो किसान विकास पत्र स्कीम है हमारी, वो ऐसी स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट करके पैसे को डबल कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% थी और 7.5 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 115 महीने में लगभग 9.5 साल में 9 साल 7 महीने के आसपास में आपके पैसे डबल करने वाली स्कीम। आप इसमें जितने पैसे भी इन्वेस्ट करोगे वो डबल हो जाएंगे। इसको भी सेम रखा गया है और इसमें जो इन्वेस्ट करते थे हम पैसे वो अब भी 115 महीने में ही डबल होंगे। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो हमारी लाडली बेटियों के लिए सरकार की तरफ से स्कीम है। इसकी इंटरेस्ट रेट पिछली बार बढ़ा के 8% कर दी गई थी और अब की बार इसको सेम रखा गया है, इसमें कोई बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज की जो इंटरेस्ट रेट हमारी आई है उसमें जो मेनली बढ़ोतरी की गई है पोस्ट ऑफिस की एफडी में, पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी
और पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में सबसे ज़्यादा इस बढ़ोतरी की गई है। तो ये 3 ही स्कीम ऐसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, बाकी में इंटरेस्ट रेट सेम रही है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बहुत बार आपको बताया था, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले कर दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेम रहने की संभावना ज़्यादा है और अगर बढ़ेगी भी तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो सरकार ने भी सेम फैसला लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी अपडेटेड न्यूज़ आप पाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।